वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। सरपरस्ती फरमाई है और अब तक ये 4 LNG के लोड्स पूरे जो जहाज़ होते हैं वो उनका इंतज़ाम कर चुके हैं और वो उसके अलावा हैं जो हर महीने 7 लोड्स का जो हमारा तवीलुल बुनियाद मुआहदा है इस वक्त कतर के साथ, 5 का मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने किया था, 2 का मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, तो उसके अलावा 4 लोड्स हम ख़रीद चुके हैं। मुसद्दिक साहब ने हमारी इसमें बहुत मुआवनत की है और इसी तरह 5 फर्नेस ऑयल के जहाज़ जो हैं वो सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से हमें फ़राहम किए हैं। तो मुल्क में इस वक्त ईंधन की जो कमी का बहरान था वो हमने हल कर लिया है। आज की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह जो हमारा एक बड़ा कलीदी RLNG का प्लांट है हवेली बहादुर शाह का, उसमें हमें एक बहाली और मरम्मत के लिए ब्रेक लेना पड़ी है, जिसकी वजह से आज बहरान कुछ शदीद तर हुआ। हमें ये उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में वो भी जब उसकी मरम्मत और बहाली मुकम्मल हो जाएगी वो दोबारा ऑनलाइन आ जाएगा। एक हमें एक और IPP जो कोल बेस्ड है उसकी भी एक तकनीकी ख़राबी पैदा हुई है, उसको भी हम हंगामी बुनियादों पर इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। तो पूरी वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाना के ताउन से हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशां हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में ये जो एक वक्ती तातुल पैदा हुआ है बिजली की पैदावार में वो दूर हो जाएगा और हम फिर इंतहाई महदूद पैमाने पर जो लोड शेडिंग है वो करेंगे। जो अब वो मई के 12 दिन जो हैं जो ज़ीरो लोड शेडिंग के थे वो शायद अब दोबारा ना आए। मैं बड़ी हकीकत पसंदी से बात कर रहा हूँ क्योंकि तवानाई की जो कीमतें हैं, ईंधन की जो कीमतें हैं, उनमें बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई कमी इस वक्त तो मुतवक्को नहीं है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, अगले जो 5 से 6 महीने हैं। तो ये सिचुएशन हम रिजॉल्व कर रहे हैं और अगर हमें इसी तरह डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरपरस्ती हासिल रही तो हम मज़ीद RLNG के प्लांट्स जो हैं लोड्स हैं वो भी ख़रीदेंगे, मज़ीद फर्नेस ऑयल भी ख़रीदेंगे ताकि बिजली की पैदावार जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करके हम अपनी कौम के लिए जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन इस तमाम में हमारे सामने एक और भी फोकस है जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें बिजली की कीमत को भी कंट्रोल में रखना है और उसकी वजह से जो खसारा पैदा हुआ है, और आप में से माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं जो सर्कुलर डेट जो गर्दिश कर रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो अब वो जो सर्कुलर डेट है वो जो आखिरी फिगर्स थी वो 2460 मेगावाट तक 2460 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत अपनी मुकम्मल की उससे कोई 250% ज़्यादा है। तो वो भी हमारे सामने है। IMF की जो नेगोशिएशन इस वक्त जारी हैं दोहा में, उसमें भी वजारत तवानाई का एक बड़ा कलीदी रोल है। इसलिए मैंने कल एक अपनी तारफ़ी मीटिंग जो IMF के कंट्री हेड हैं जो इस वक्त दोहा में मौजूद हैं उनसे की थी और इस पर डिस्कशन की थी कि ये जो वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत जिसकी क़यादत जनाब शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं वो इस मामले में इंतहाई संजीदा है। जो मतलूबा महारत है अल्लाह ताला के करम से वो भी मौजूद है और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाने के साथ वो भी मौजूद है। हम अपनी पूरी तवानाई और पूरे वलवले के साथ कोशिश जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के मालियाती मामलात, पाकिस्तान की तवानाई के मामलात, उनमें एक तवाज़ुन और तसलसल, मैं फिर दोहराया, हमें तवाज़ुन और तसलसल की तरफ हम जाना चाहते हैं ताकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आए पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई में भी और साथ ही जो हमारे पब्लिक फाइनेंसेस हैं उनमें भी
बेहतरी आए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने इस वजह से आज आपको तकलीफ़ दी है कि आज मैं दोपहर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम कम से कम 2.5-3 साल से हुकूमत में हैं। इस वजह से वो तमाम लोग जो 4 साल तक हुकूमत में रहे हैं, वो आज हमारे हुकूमत में आने के 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद अपने ही वक्त की तमाम जो की हुई चीज़ें हैं उन पे सवालात उठा रहे थे। कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए आप बताइए 4 हफ्ते, यानी हमें अपनी मिनिस्ट्री संभाले 2 हफ्ते, गालिबन 2 हफ्ते हुए हैं, 2.5 हफ्ते हुए हैं, तो वो तमाम कारकर्दगी जिसके ज़िम्मेदार वही वज़ीर थे जो बराजमान थे इन वजारतों पे, आज सवालात पूछ रहे थे ऐसे जैसे हम 4 साल से मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं और वो ऑपोजिशन में बैठे। तो खैर मुझे हैरत हुई, तो मैंने सोचा कि आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं। तो मैं आपको याद करवाना चाहता था वो वक्त 2013 का, जब इस मुल्क में शहरी इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। और हमने फिर 2018 तक 11,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली लगाने के बाद लोड शेडिंग 0 कर दी थी। और उसके बाद आपको बताया खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि सिर्फ ईंधन ना फराहम होने की वजह से 8,900 मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ नंबर्स थे, 9,000 मेगावाट तक बिजली बंद रही है, जिसमें बड़ी जो उसकी वजह थी वो हमारे कारखानों को जिस ईंधन की ज़रूरत थी वो ना होना सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से लोगों को लोड शेडिंग होती रही। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नवंबर के महीने के अंदर हमें 400 MMCFD गैस चाहिए थी। अब जिनको MMCFD नहीं पता वो छोड़ दें इस बात को, 400 समझ लीजिए हमें चाहिए थी, और उस वक्त 200 गैस के यूनिट और 260 खरीदे गए, 265 खरीदे गए। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास उसका जवाब नहीं है। दिसंबर के महीने में हमें ज़रूरत थी 475 की और 250-255 खरीदे गए। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है। जनवरी के महीने में 510 MMCFD की हमें ज़रूरत थी और 134 खरीदे गए। कितनी ज़रूरत थी, 510 की, खरीदे कितने गए, 134। बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है। फरवरी के महीने में 350 चाहिए थे MMCFD और खरीदे गए 270-75। बाकी क्यों नहीं, यानी किसी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। और आज वही लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी, यहीं या कहीं बैठकर आप ही लोगों को ये बता रहे थे कि हम ज़रा आपको 4 साल की दास्तान सुनाएं कि इस वक्त मुल्क में जो नाकामियां हो रही हैं वो नाकामियां क्यों हो रही हैं। तो बड़ी हैरत हुई। आपको बताया खुर्रम साहब ने कि हमने इजाफी खरीदे हैं, कार्गो 4 खरीदे हैं, इजाफी 3 और ख़रीद चुके हैं जून के लिए, यानी 1200 MMCFD जिसकी हमें ज़रूरत है मई के महीने में वो भी पूरी तरह से ख़रीदे जा चुके हैं, और 1200 MMCFD जिनकी हमें जून में ज़रूरत है वो भी पूरी तरह से ख़रीदे जा चुके हैं। यानी जितनी हमें LNG की ज़रूरत है वो तमाम LNG हम ख़रीद चुके हैं, लेकिन महंगी कीमत पर। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई महंगी कीमत पर क्यों ख़रीदे? उसकी वजह यह है कि जब आपको $4 या $5 की LNG मिल रही थी तो आपने नहीं ख़रीदी। अब 25, 22, 25, $24 की LNG मिल रही है जो लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए ख़रीदनी पड़ रही, मगर कोई नहीं बता सकता कि जब $4 या $5 की या 6 की या 8 की बिक रही थी मार्केट में LNG तो उस वक्त क्यों नहीं ख़रीदी। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊं, हमने LNG ख़रीदी ना, आज मैं देख रहा था जिस टर्मिनल से वो LNG होती है, ये माया यानी लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर हम उसको गैस में चेंज करते हैं, उसके लिए कारखाने लगाए जाते हैं जिनको LNG की गैसिफिकेशन के कारखाने कहे जाते हैं। हमारे एक टर्मिनल के ऊपर हमारा मुआहदा ये था कि 41 सेंट के ऊपर हम रीगैसीफाई करवाएंगे, या 42 सेंट, मैं भूलता हूँ, 41 या 42 सेंट्स पर मिलियन BTU रीगैसिफिकेशन की कीमत थी। हमारे भाइयों ने 94 सेंट यानी दुगनी कीमत के ऊपर उसे रीगैस के ऊपर, जहां पे हमने 40 सेंट देने थे वहां पे तकरीबन $1 दिया।
کیوں دیا $1؟ کیوں وہاں پہ گیسیفائی نہیں کروایا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ گردشی قرضوں کا آپ نے ذکر کیا کہ 1100 ارب کے قریب تھے 2018 میں، اب 2500 ہونے والے ہیں، 2640 ارب ہو چکے ہیں، یعنی 2.6 ٹریلین کے گردشی قرضے ہو چکے ہیں۔ کیوں ہو چکے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ 1 روپے کی جب قدر کھوئی روپے نے تو ہمیں 4 ارب کا تب نقصان ہوا۔ 80 روپے ڈی ویلیویشن کی گئی، جس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ پالیسی کے ذریعے ڈی ویلیویشن کی گئی۔ یہ اسٹیٹ بینک کی بھی پالیسی تھی، وزارت خزانہ کی بھی پالیسی تھی۔ کیوں یہ پالیسی بنائی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو ہمارے لاسز ہیں اس کی وجہ سے 100 ارب کا بوجھ غریبوں پہ پڑا، کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے 200 ارب کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑا۔ سوال پوچھیں یہ 600 ارب کا بوجھ غریبوں کے اوپر آپ نے کیوں ڈالا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ بجلی کی پیداواری جو قیمت تھی، جب ہم گئے ہیں ہمیں انہوں نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ کہ ہم نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے۔ یہی کہا جاتا تھا نا کہ انہوں نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے۔ جب وہ مہنگے کارخانے 2018 میں لگ گئے تو بجلی کی قیمت تھی 9 روپے 60 پیسے پیداواری قیمت۔ اب بجلی کی پیداواری قیمت ہے 16 روپے 20 پیسے۔ یہ ہمارے مہنگے لگائے ہوئے کارخانوں کے زمانے میں 9 روپے 60 پیسے تھی، یہ 16 روپے سے بڑھ کے 16 روپے 20 پیسے۔ یعنی یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو تمام سستے کام کیے، مہنگے کام تو ہم کر کے گئے تھے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 2018 میں جو ٹیرف آپ یعنی جو قیمت آپ ادا کرتے تھے، یہ تو میں نے آپ کو پیداواری قیمت بتائی، جو ٹیرف آپ دیتے تھے وہ 13 روپے سے کم تھا، 12 روپے 90 پیسے تھا یا 80 پیسے تھا یا کیا تھا۔ اب جون کے اندر وہ 20 روپے ہو جائے گا۔ سنا ہے جولائی کے اندر جو یہ کر چکے ہیں کارکردگی، اس کی بنیاد پہ 24-25 روپے ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟